नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट S4W की रहस्यमयी श्रृंखला में, जहां हम आपके साथ बांटते हैं वो ज्ञान जो न सिर्फ मन को शांति देता है बल्कि आत्मा को ऊर्जा भी। आज का विषय बहुत खास है क्योंकि ये हर उस साधक से जुड़ा है जिसने कभी भी आंखें बंद कर ध्यान किया हो। क्या आपने कभी ध्यान के दौरान नीला, बैंगनी, सुनहरा या सफेद रंग देखा है? क्या कभी कोई आकृति, कोई ज्योति, कोई आंख, कोई ब्रह्मांड सी घूमती लाइट दिखी है? तो आज हम खोलेंगे इस गूढ़ रहस्य का द्वार। ध्यान के दौरान दिखते हैं दिव्य रंग और आकृतियां, इसका क्या अर्थ है? आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। ध्यान कोई साधारण क्रिया नहीं, ये आत्मा की आंखें खोल देता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, जब सांसों की लय को स्थिर करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी चेतना सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने लगती है। यही वह क्षण है जब हम कुछ ऐसा देखना शुरू करते हैं जो इस स्थूल दुनिया से परे होता है। आपने महसूस किया होगा, जब आप ध्यान में उतरते हैं तो कभी नीला प्रकाश दिखता है, कभी बैंगनी धुंध, कभी सुनहरा तेज, कोई बार बार उभरती आकृति, कोई दिव्य नेत्र, कोई त्रिशूल, कोई ज्योति। ये सब सिर्फ कल्पना नहीं, ये संकेत हैं आपके भीतर की ऊर्जा के जागरण के। सबसे पहले जो रंग दिखाई देते हैं उनका गहरा अर्थ होता है। नीला रंग दिखना, विशेषकर अगर वह गहरा हो, तो वह इंगित करता है कि आप विशुद्ध चक्र के करीब पहुंच रहे हैं। यही चक्र गले के पास होता है और जब यह जागृत होने लगता है तो हमें आकाश तत्व से जुड़ी अनुभूतियां होने लगती हैं। इसका संबंध है दिव्य ज्ञान, शब्दों की शक्ति और सत्य की खोज से। अगर आप ध्यान में बैंगनी या जामुनी रंग देखें तो समझिए आप आज्ञा चक्र को छू रहे हैं। यह वो द्वार है जहां से आगे आत्मा ब्रह्मांड से सीधे जुड़ती है। जब तीसरी आंख हल्की हल्की खुलने लगती है तो ये रंग दिखाई देने लगते हैं। कई बार एक घूमती हुई रोशनी, गोल लेंस जैसा आकार भी दिखता है। ये भी आज्ञा चक्र की ही क्रिया होती है। सफेद या सुनहरी रोशनी दिखना, ये उच्चतम अनुभवों में गिना जाता है। जब हमारी आत्मा सहस्रार चक्र के पास पहुंचने लगती है तो कभी कभी तेज रोशनी, ब्रह्म ज्योति या ब्रह्मांडीय विस्फोट जैसी दृश्यावली दिखती है। यह कोई सपना नहीं, ये आत्मा की उस स्तर की झलक है जहां अहम समाप्त हो चुका होता है। कभी कभी ध्यान में आंखें दिखती हैं, आपको लगेगा कोई आपको देख रहा है। यह आपकी अपनी आत्मा हो सकती है या कोई सूक्ष्म मार्गदर्शक जो आपकी ऊर्जा की रक्षा कर रहा है। अगर त्रिशूल, ओम, शिवलिंग या कोई देवी देवता की आकृति दिखे तो समझिए आपकी चेतना अब उस दिव्यता के संपर्क में है। कई बार आकृतियां स्पष्ट नहीं होती, जैसे कोई तारे घूम रहे हों, ब्रह्मांड सरीखे घुमावदार रास्ते बन रहे हों। ये सब संकेत हैं कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा अब ऊपर की ओर उठ रही है और जैसे जैसे यह ऊर्जा नाड़ियों को पार करती है, वैसे वैसे ये रंग, आकृतियां और चित्र उभरते हैं। कुछ साधकों को ध्यान में सांप, नाग या अग्नि लपटें भी दिखती हैं। ये डरावनी नहीं होती, ये संकेत होते हैं कि आपकी ऊर्जा जागृत हो रही है और मार्ग खोल रही है। नागों का दिखना कुंडलिनी शक्ति का सीधा प्रमाण माना जाता है। ध्यान में कभी कभी लहरें बनती हैं, जैसे कोई समुद्र हो या कोई रोशनी धीरे धीरे लहर की तरह ऊपर उठ रही हो। ये आपकी चेतना की गति है जो अब स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्तर पर प्रवाहित हो रही है। अब सवाल उठता है, क्या ये सब कल्पना है? नहीं, कल्पना और अनुभव में फर्क होता है। कल्पना तब होती है जब आप जोर डालते हैं सोचने पर। अनुभव तब होता है जब आप सब छोड़ चुके होते हैं। सिर्फ सांस है, सिर्फ मौन है, सिर्फ अब। और तभी जो दिखाई देता है वो आपका भीतर होता है। और ध्यान रहे, हर साधक को ये अनुभव एक जैसे नहीं होते। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी ऊर्जा किस चक्र में है, कौन सी नाड़ी सक्रिय है और किस दिशा में आपका मन केंद्रित है। कुछ रंग विशुद्ध ऊर्जा संकेत होते हैं, जैसे लाल रंग आपकी मूलाधार की क्रिया दिखाता है। जब नीचे की ऊर्जा सक्रिय हो रही होती है तो कुछ लोगों को ध्यान में जलता हुआ अंगारा जैसा दृश्य दिखता है और जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर जाती है रंग बदलते जाते हैं। एक बात और, अगर आपको कोई स्पष्ट आकृति या दिव्य मार्गदर्शक दिखाई दे तो डरिए मत, मौन रहें, बस देखें, अनुभव करें, क्योंकि उस पल में आपका अहं नहीं होता,
सिर्फ आत्मा होती है, और आत्मा को आत्मा से जो कुछ भी दिखता है वो सत्य होता है। कुछ साधकों को ध्यान में संगीत भी सुनाई देता है, घंटियों की ध्वनि, ओम की गूंज, अनहद नाद, सब आपके आंतरिक शरीर के सक्रिय होने के संकेत हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि आप अब स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं। कभी कभी ध्यान में कोई मार्ग दिखता है, जैसे कोई सुरंग हो या कोई सीढ़ियां ऊपर जा रही हो। ये आत्मा के सूक्ष्म यात्रा की दिशा होती है। अब एक बहुत खास बात, ये सारे अनुभव तभी सशक्त और स्पष्ट होते हैं जब ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। ब्रह्मचर्य से ही वो ऊर्जा बचती है जिससे चेतना उच्चतर स्तर पर जा सकती है। ब्रह्मचर्य वो कुंजी है जो ध्यान को केवल ध्यान नहीं रहने देती, वो उसे दिव्यता की यात्रा बना देती है। अगर आप निरंतर अभ्यास करें, सात्विक आहार लें, वासनाओं पर नियंत्रण रखें और एक साधारण जीवन जिए, तो वो दिव्यता धीरे धीरे आपको घेरने लगती है। ध्यान अब सिर्फ मानसिक क्रिया नहीं रहता, वो आत्मा का विस्तार बन जाता है। याद रखें, जो दिख रहा है वो कहीं बाहर से नहीं आया, वो आपके ही भीतर था, बस अब आप उसे देख पा रहे हैं। यही ध्यान का चमत्कार है, यही साधना की शक्ति है। तो साधकों, आज आपने जाना कि ध्यान में दिखने वाले रंग, आकृतियां और रोशनियां क्या संकेत देती हैं। ये कोई भ्रम नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में प्रवेश के संकेत हैं। अगर आप ऐसे अनुभव कर रहे हैं तो समझिए कि आपकी साधना सही दिशा में है। सक्सेस पॉइंट S4W पर हम आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम आपको वो रहस्य सुनाते हैं जो आपके भीतर की दुनिया को खोलते हैं। जुड़े रहिए, बढ़ते रहिए और याद रखिए, जिसने खुद पर जीत पा ली उसके आगे दुनिया झुक जाती है। जय श्री राम।